लेक्चर में हम लोगों ने SC ST और बैकवर्ड क्लास के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को पढ़ा था, यानी उनके संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ा था। आज हम लोग NCSC पढ़ेंगे, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आइए इसको समझते हैं कि इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 338 शेड्यूल कास्ट के कमीशन की बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करता है। ये बात याद रखना, 338 शेड्यूल कास्ट के लिए बात करता है, 338A शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बात करता है, और 338B जो है वो बैकवर्ड क्लास के लिए बात करता है। आज के लेक्चर में हम लोग शेड्यूल कास्ट को पढ़ेंगे 338 ओनली। तो इसका जो क्लॉज 1 है, तो पहला क्लॉज है वो ये कहता है कि एक शेड्यूल कास्ट कमीशन होगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होगा। क्लॉज 1 ये कहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 2 क्या कहता है? तो कंपोजिशन की बात करता है, यानी ये जो शेड्यूल कास्ट कमीशन होगा वो किनसे मिलकर बनेगा, और यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसको ध्यान समझना। एक तो होगा चेयरमैन, एक होगा वाइस चेयरमैन, यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों यहां पर होंगे, और उसके साथ 3 मेंबर होंगे। एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, और 3 मेंबर होंगे, ध्यान रखना। और इनमें से एक फीमेल का होना जरूरी है, एक मेंबर का फीमेल होना जरूरी है। याद रखना कि अगर फीमेल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, जरूरी है फीमेल का होना। तो कितने टोटल मेंबर हो गए? टोटल 5। अगर पूछा जाए कि कुल कितने मेंबर हो गए, तो एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर, टोटल हो गए 5। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन के अलावा कितने मेंबर हैं, तो 3 मेंबर है, याद रखिएगा, और उनमें से फीमेल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 338 क्लॉज 3 अपॉइंटमेंट की बात करता है कि कौन अपॉइंट करेगा, कौन इन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ज्यादातर या सभी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में अपॉइंटमेंट का काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। तो अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ठीक। और आपको पता ही प्रेसिडेंट किसके सलाह पे काम करता है? तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पे काम करता है। तो इन सभी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फंक्शन याद रखना है कि काम क्या क्या करता है। इसका जिक्र आर्टिकल 338 क्लॉज 5 में है। मॉनिटरिंग का काम करता है, देखने का, मॉनिटरिंग करने का काम करता है। इन्वेस्टिगेटिंग, जांच करता है कि कहीं पर SC के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जो घटनाक्रम होते हैं उनकी जांच करता है। इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट्स, जो कंप्लेन आती है, जो शिकायतें होती हैं, उनकी जांच करता है। एडवाइस देता है, सलाह देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, और प्रेसिडेंट को रेगुलर रिपोर्टिंग करता है। ये क्या हो गए? इसके फंक्शंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आर्टिकल 338 क्लॉज 8 उसके पावर की बात करता है, और यहां पर याद रखना उसका जो मेन पावर है कि वो समन भेज सकता है, किसी को बुलावा भेज सकता है। मान लीजिए सपोज अगर कहीं पर किसी शेड्यूल कास्ट के साथ बुरा बर्ताव होता है, और हो सकता है वो जो शेड्यूल कास्ट है उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही हो, और जब वो कमीशन के पास जाएगा तो कमीशन समन भेज देगा कि फला व्यक्ति ने शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के साथ ऐसा किया है, उसको बुलावा आए, बुलावा भेजेगा। तो शेड्यूल कास्ट को बुलावा उसको लेकर के जो भी एक्टिविटीज होंगी उन सब के लिए समनिंग कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मेन पावर है इसकी समनिंग का, और एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, सिविल कोर्ट्स। तो इसका पावर कैसा है? तो सिविल कोर्ट का पावर, ये पूछ सकता है। टेन्योर की बात करें तो 3 साल, चाहे वो चेयरमैन हो
चाहे वाइस चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, उनका जो टेन्योर है वो 3 साल का है। और एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि 2 बार ही बन सकते हैं, यानी टेन्योर 3 साल और मैक्सिमम 2 टर्म इनको मिलेगा। पीएल पुनिया याद रखिएगा, वो 2 बार बने हुए हैं चेयरमैन, पीएल पुनिया याद रखिएगा, आगे हम बताएंगे। तो 2 टर्म मिलता है ओनली। अब क्या स्टेटस मिला हुआ है, तो जो चेयरमैन है उसका स्टेटस है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का। एससी कमीशन जो है उसका जो चेयरमैन है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के ओहदे का है। जो वाइस चेयरमैन है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के ओहदे का है ना, केंद्रीय राज्य मंत्री। और चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, जबकि वाइस चेयरमैन को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट का प्राप्त है। मेंबर्स, इनका स्टेटस सेक्रेटरी का है, सचिव का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सचिव का जो ओहदा होता है वही ओहदा मिला हुआ है कि मेंबर्स का। चेयरमैन 1, वाइस चेयरमैन 1 और 3 मेंबर्स, इनका आपको याद रखना है कि क्या स्टेटस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2003 में, और 2003 में पहले जो है एससी एसटी कमीशन एक ही था जो आर्टिकल 338 में था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। फिर 2003 में एससी का अलग कमीशन बन गया 338, और एसटी का अलग कमीशन बन गया 338A। तो जब एससी कमीशन बना तो 2003 में अमेंडमेंट हुआ, 2004 से काम करना शुरू कर दिया। तो जो पहले चेयरमैन है वो 2004 में आते हैं, जिनका नाम है सूरज भान। याद रखना, क्या नाम है इनका? सूरज भान। तो 2004 में जो एससी कमीशन स्टैब्लिश हुआ उसके पहले चेयरमैन है सूरज भान। फिर बूटा सिंह। अब आप सोचोगे कि इतने लिस्ट याद रखने हैं, बहुत कम ही है, लेकिन याद इसलिए रखिएगा कि पूछ सकता है कि इनमें से कौन एससी कमीशन के नहीं रहे हैं चेयरमैन, उसके लिए लिस्ट जरूरी। तो सूरज भान, बूटा सिंह, पीएल पुनिया मैंने बताया है कि 2 बार बने हैं, पीएल पुनिया 2 बार बने हैं। आरएस कठेरिया, और प्रेजेंट में है विजय संपला। याद रखना, प्रेजेंट के जो चेयरमैन है वो है विजय संपला। तो इतनी बातें आपको शेड्यूल कास्ट कमीशन के लिए जानना है, जरूरी है। तो इस तरीके से हमने आपको कमीशन में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बताया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को समझाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पे। नमस्कार।